साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कृषि चौपाल हमने लगा रखी है और मैं इस कृषि चौपाल में परिचय कराना चाहूंगा। मेरे साथ हमारे कुछ मित्र हैं, किसान साथी, हमारे भाई बंधु हैं जो हमारे सहयोगी हैं कृषि कार्य में, हमारे आस पड़ोस में ये खेती कर रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे, ये लोग भी पहले धुआंधार रासायनिक कृषि करते थे, यानी कि उस कृषि में सबसे खतरनाक से खतरनाक केमिकल, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड सब कुछ डालते थे। धीरे धीरे इन्हें समझ में आया खेती के विषय में बताने पे, समझाने पे, आज ये प्राकृतिक या देशी कृषि कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि धीरे धीरे किसानों में जागृति आनी चाहिए। जब किसान जागरूक होगा तब वो प्राकृतिक खेती करेगा, रसायनों से दूर रहेगा, उसे पता चलेगा रासायनिक कृषि कितनी नुकसानदेही है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान होने से पहले एक परिवार का पालक है, पिता है, मुखिया है, और वो जो बाजार से या अपने खेत से जो उगा करके ले जा रहा है, वो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को भी खिला रहा है। तो निश्चित तौर पे यदि उन्हें जानकारी होगी कि ये कितना नुकसानदायक, कितना खतरनाक वो दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो दवाएं आने वाले समय में उनकी किडनी को, लीवर को, उनके हार्ट को, उनके पूरे बॉडी को खोखला करने वाली हैं, और भयंकर से भयंकर डायबिटीज है, कैंसर है, या सोरेसिस ऑफ लीवर है, या जितने तरह की मैं बीमारियों का नाम लूं, लीवर डिसीज है, इंटेस्टाइन से संबंधित, आंतों से संबंधित बीमारी है, आंतों का कैंसर है, या अन्य बीमारियां। तो मैं परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे जानू भाई जी बैठे हुए हैं, ये हमारे भाई हैं। फिर इसके बाद रम्मू भाई बैठे हुए हैं, ये भी हमारे पड़ोसी किसान हैं। ये सरमन भाई है, हमारे बहुत पुराने किसान साथी हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा जानू भाई से। अपने अनुभव आप बताइए हमारे व्यूवर्स को, हमारे मित्रों को, वो आपके अनुभव से देख करके समझेंगे, सीखेंगे। जी नमस्कार मित्रों। पहले हम लोग रासायनिक खेती करते थे और मेरी फसल में जब भी ज्यादा कीट लगते थे तो मैं जाके रासायनिक दवाइयां लाता था, और जैसे मैंने डाला वैसे कीट मर जाते थे मेरे खेत के। और मैं पहले बहुत ज्यादा रासायनिक खेती करता था। फिर मेरे भाई असलम भाई ने बताया कि आप रासायनिक खेती बंद करें, ये बच्चों के लिए भी हानिकारक है और इसका नुकसान होगा बच्चों को भी, आपको भी। तो मैंने रासायनिक खेती बंद करके प्राकृतिक खेती की है, मेरे पीछे खड़ी हुई है। और हम जो है तो कुदरती तरीके से गोबर की खाद से, इससे रासायनिक खेती छोड़ के टोटल देसी खेती करते हैं हम लोग। और मेरे जो खेत पे है टोटल हम लोग रासायनिक खेती बंद कर चुके हैं और हम लोगों ने प्राकृतिक खेती को चालू कर दिया है करना। और गोबर की खाद है, जैसे उसको बना के हम लोग सब कीड़ा वगैरह उसी से मारते हैं। और वो पूरी खेती हम टोटल देसी तरीके से करते हैं, हाथों से निंदाई है, गुड़ाई है, ये सब हम लोगों ने कचरा मारने का कोई पेरासाइड इस्तेमाल नहीं करते, टोटल देसी खेती करते हैं हम लोग। और जब से हमने देसी खाद खेती की है, हम लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया, हम लोगों के बच्चे भी बढ़िया है, और हम लोग बहुत आराम में हैं, जब से कोई बीमारी नहीं है। बहुत अच्छा जानू भाई जी, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही खेती करते रहें। मैं यहाँ अपने किसान साथियों से, जो हमारे दर्शक हैं, मित्र हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा किसान एक कदम आगे चल के बढ़ा है तो हमें 10 कदम चल के आगे बढ़ना है। कहने का उद्देश्य यह है कि अगर हमारे किसान साथियों ने प्रण लिया है, निश्चय किया है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे, ये रसायन, ये जहर, ये विष हम अपने खेतों में नहीं डालेंगे, जिस विष को खाने से हमारे उपभोक्ता, हम जिनको ये सब्जियां, ये दालें, ये चावल, ये तेल जो बेच रहे हैं, उनका परिवार भी स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े। तो आपको भी चाहिए है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और ऐसे किसानों का चयन करिए जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन किसानों की सब्जी को अधिक दाम देकर के क्रय करिए, क्योंकि ये सब्जी नहीं है, ये सब्जी के रूप में एक औषधि है। और जो आप बाजार में केमिकल वाला सब्जी खा रहे हैं, तरकारी खा रहे हैं, वो सब्जी नहीं है, वो विष है। आगे आने वाले 5 साल 10 साल में वो आपको भयंकर से भयंकर बीमारियों से ग्रसित करने वाली है, और आपका लाखों करोड़ों रुपए उस बीमारी में खर्च होने वाला है। तो एक छोटा सा उपाय, प्राकृतिक किसानों को बढ़ावा दीजिए, प्राकृतिक किसानों के उत्पाद खरीदिए, उनको समृद्ध बनाइए, आप खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। मैं रम्मू भाई जी से इसी क्रम में निवेदन करूंगा, आप भी अपने विचार रखें, बताएं। क्या बताएं, हम तो यही करते हैं, निंदाई गुड़ाई अपनी फसल में करते हैं, तो यही साधारण से दवाई ववाई नहीं डालते, मिलाई मिलाई करते रहते, अपन कचड़ा साफ करते रहते। बहुत बढ़िया रम्मू भाई जी। देखिए, रम्मू भाई जी ने भी हौसला बढ़ाया है, लिया है, और ये जो भी खेती में उगाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक भुट्टा हो, सब्जी हो, तरकारी हो, धान की फसल भी ये लेते हैं, उड़द मूंग की फसल भी ये लेते हैं। तो ऐसे किसानों का आप चयन करिए, इनके साथ आप इनको अपना फैमिली फार्मर बनाइए।
मैं इसी क्रम में मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई सरमन भाई जी बैठे हुए हैं। सरमन भाई जी हमारे साथ जब मैंने अपनी खेती की शुरुआत करी थी 2002 में, तब इसी खेत पे सरमन भाई हमारे साथ बैठा करते थे, आया करते थे, हमारा सहयोग किया करते थे। हमारे यहाँ जो फसलें हुआ करती थी उनमें सहयोग करते थे, बाजार में विक्रय करने में सहयोग करते थे। तो मेरे परम मित्रों में से हैं सरमन भाई। मैं इनसे निवेदन करूंगा, सरमन भाई आप अपना बारे में भी बताइए हमारे मित्रों को जो देखने वाले इस वीडियो को देखेंगे। आप अपने विषय में बताइए, इस खेत में क्या किया आपने? इस खेत में आलू भी लगाते हैं, मक्का का भी लगा है, लहसुन वासुन भी लगाते हैं और बढ़िया देसी खाद डालते हैं गोबर की। और तो उसको बाद में निराई गुड़ाई करते हैं, खुरपी से नींदते, कोदरा से गोड़ते हैं, माटी चढ़ाते हैं। और तो फिर उसको बाद में पानी लगाते हैं, फिर वो खुदाई करते हैं, लहसुन की खुदाई करते हैं। और बाद में विवाह है तो उसको कचरा सा मरेगा। चलिए सरमन भाई जी थोड़ा सा बोलने में सकचाते हैं, शर्माते हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने हाथों से किसानी करते हैं, हम किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशी या दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का आज का उद्देश्य ये था, इस कृषि चौपाल लगाने का हमारे मित्रों के साथ, हमारे भाई बंधुओं के साथ, कि किसान भी इस चीज को समझ रहा है, लेकिन कई सारे किसान इस चीज को अपनाना नहीं चाहते हैं बड़े लेवल पे। उसका कारण एक है, क्योंकि जब वो अपनी फसल को, उपज को प्राकृतिक तरीके से ग्रो करते हैं, नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डाल करके, आपने देखा होगा बारिश में सर्पदंश से मृत्यु बहुत किसानों की होती है, कई जहरीले जानवर, कई तरह की बीमारियां किसानों को, ठंडी गर्मी बरसात 24 घंटा वो खेत पे लगा रहता है। इसके बावजूद भी जब वो अपनी उपज को बाजार में लेकर के जाता है तो उसकी उपज का मूल्य सही नहीं मिलता, तो किसान का हौसला टूट जाता है। उसे लगता है कि इससे अच्छा तो वही था कि हम प्राकृतिक खेती ना करते, रासायनिक खेती डाल के, जहर डाल करके खूब अधिक उपज निकालते, खूब बड़ी बड़ी लौकियां, बड़ी बड़ी कद्दू पैदा करते केमिकल डाल करके। और जैसे आपने सुना होगा कि लोग तमाम तरह के प्रपंच उपयोग करते हैं अपनी खेतियों में। तो आपसे निवेदन है कि आप इन हमारे किसान साथियों का, हमारा सभी का हौसला बढ़ाइए। और मेरी विनती है, मेरा एक निवेदन भी है, मेरा एक दीर्घकालिक विचार भी है कि जो किसान, जो हमारे साथी, जो भी हमारे भारतीय बंधु हैं, भाई हैं, जो खेती कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है, जो नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे व्यवसाय में कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, वो साथी हमारे अपने किसानों का चयन करें, अपने किसानों के खेत पर जाएं, देखें कि वो किसान कितनी मेहनत से अपनी खेती करता है। तो उन किसानों को अपना फैमिली फार्मर बनाएं, अपना पारिवारिक किसान बनाएं। और आपके यहाँ, आपके घर में, आपके किचन में जो भी सामान लेना है, आना है भविष्य में, वो ऐसे कर्मठ और मेहनती किसानों के यहाँ से ही लेना है, भले ही उसका उपज हमें थोड़ा अधिक क्यों ना देना पड़ जाए। क्योंकि मैंने बताया है कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, आज बाजार में मैं खुद चकित रह जाता हूं और बड़ा तकलीफ में रहता हूं जब मैं देखता हूं। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसान के यहाँ मैं बैठता हूं तो मैं देखता हूं, मैं एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक किसान के यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो उस किसान के यहाँ पे जो है मिर्च लगा हुआ था, और वो मिर्च में एक दवा डाल रहा था, लेमडा साइहेलोथ्रिन था शायद उसमें, या मेरे ख्याल से क्लोरपाइरिफास साइपरमेथ्रिन था, मुझे याद नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक रसायन है ये, और वो उसका वेटिंग पीरियड मेरे ख्याल से 7 दिवस का है लगभग। और वो किसान डाल रहा था, मैंने कहा कि यार ये क्यों डाल रहे हो तुम इसमें मिर्च में? तो बोले भैया इसकी परसों नरसों तोड़ाई होनी है और बाजार में बेचना है, यदि हम नहीं डालेंगे तो कीड़े नुकसान पहुंचाएंगे इसमें। तो मैंने उससे बोला किसान से कि भाई ये 7 दिन का तो इसमें कम से कम इस जहर का कम होने का अवधि है, इसके पहले इसको नहीं तोड़ना है। तो उसकी मजबूरी थी, वो बताने लगा भैया अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो मैंने उस किसान से कहा कि यार ये जो जहर है इसमें तुमने डाला है, इसके अंश शेष है, बाजार में ले जाके तुम बेचोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति खाएगा इसे, तो वो बीमार पड़ेगा, गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। तो उस किसान का जवाब था भैया हमें थोड़ी ना ये खाना है, हमें तो बाजार में बेच देना है, दूसरे को खाना है। तो मैंने उससे निवेदन किया कि भाई साहब कल के दिन जब आपके पास मिर्च नहीं होगा, सब्जी नहीं होगी, तो आप भी बाजार से खरीदने के लिए जाएंगे, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही दूसरा किसान सोच करके उस सब्जी में जहर डाल करके लाएगा, तो निश्चित तौर पे आपका परिवार खाएगा और आपका परिवार भी वही गंभीर बीमारियों से ग्रसित होगा। तो कहने का उद्देश्य यह है कि किसान भी मजबूर है, परेशान है, वो इसलिए डालता है कि बाजार में उसे रेट अधिक मिलने वाले हैं, या अगर वो साइज अच्छी बढ़ाएगा, उपज अच्छी लेके आएगा, भले ही वो जहर डाले, केमिकल डाले,
दुनिया का ऊटपटांग चीज वो सारा खेत में लाके झोंक दे, भले ही उसको खाने के बाद आप बीमार पड़े, खेत आपका अस्वस्थ हो, खेत धीरे धीरे आपका बंजर हो जाए, मृत हो जाए। तो मेरा निवेदन है आप सभी से पुनः कि ऐसे किसान साथियों को प्रमोट करिए, ऐसे किसान साथियों का सहयोग करिए और इन किसान साथियों को जो प्राकृतिक कृषि करने का दृढ़ संकल्प लिया है, उन किसान साथियों को सहयोग कर उन्हें अपना फैमिली फार्मर बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।